वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज अश्मिता। आज हम लोग जावा में ईफेल से रिलेटेड बहुत कॉमन जो बेसिक क्वेश्चंस और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस जो अक्सर स्कूल में भी आता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे विद देयर क्वेश्चन एंड आंसर। इससे भी पहले जावा से रिलेटेड जो ईफेल्स में क्वेश्चंस बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रीवियस 10 क्वेश्चंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेरे 2 और वीडियोस में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ बज नंबर और नॉट। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है और फिर चेक करना है वो नंबर जो है यूजर दे रहा है वो बज नंबर है या नहीं। चलिए इसके साथ हम लोग देख लेते हैं बज नंबर क्या होता है। व्हाट इज अ बज नंबर? A number is said to be a buzz number when it is either divisible by 7 or ends with 7। तो मतलब एक नंबर जो divisible by 7 है, मतलब जो divisible by 7 है उसको भी हम लोग बज नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने n में कोई वैल्यू स्टोर किया है और वो नंबर मान लीजिए 21 है, तो क्योंकि 21 डिविजिबल बाय 7 है तो हम लोग 21 को बज नंबर बोल सकते हैं। और अगर किसी ने 57 दे दिया है तो ये 57 जो है ये डिविजिबल बाय 7 नहीं है, लेकिन ये क्योंकि एंड्स विद 7 है तो इसको हम लोग बज नंबर बोल सकते हैं। तो आइदर डिविजिबल बाय 7 और एंड्स विद 7, तो ये आइदर और का कॉम्बिनेशन है। डिविजिबल बाय 7 है तब भी हम लोग उसको बज नंबर बोल सकते हैं, या फिर वो एंड्स विद 7 है तो हम लोग उसको बज नंबर बोल सकते हैं। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने से ही हम लोग उसको बज नंबर बोलेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। पहले ये कुछ कॉमन लाइंस है जो हम लोग को लिखना पड़ता है प्रोग्राम में। देन इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैनर वाला लाइन लिख लेंगे। एंटर अ नंबर, जिस नंबर को हम लोग को चेक करना है कि वो बज नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर कोई भी नंबर नम में इंसर्ट कर सकता है, फिर हम लोग को फर्दर चेक करना है कंडीशंस के थ्रू से कि वो बज नंबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग का क्या कंडीशन होगा, अ नंबर इज आइदर डिविजिबल बाय 7। तो डिविजिबल बाय 7 का क्या फॉर्मूला होता है, नम मॉड 7 इक्वल टू 0। मतलब नम बोल के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिविजन उसका जो रिमाइंडर या मॉड्यूलस होगा अगर वो 0 के बराबर है या फिर 0 के साथ इक्वल है तो वो बज नंबर होगा। और हम लोग ये बोल सकते हैं वो डिविजिबल बाय 7 होगा। क्योंकि यहाँ पे आइदर और का कंडीशन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉजिकल और लिखेंगे, जो ऐसे दिखता है जावा में। लॉजिकल और ऐसे दिखता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जो नेक्स्ट कंडीशन वो है नंबर इज एंड्स विथ 7 और नॉट। तो एंड्स विथ 7 कैसे होगा, कोई भी अगर नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा या मॉड्यूलस होगा वो अगर 7 के साथ इक्वल है या 7 के बराबर है तो वो एंड्स विथ 7 होगा। तो इसको चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोई भी एक नंबर लेंगे, जैसे वो 3 डिजिट का नंबर हो सकता है, कोई भी एक नंबर, मतलब वर्ल्ड का कोई भी नंबर लीजिए, चाहे वो 3 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, तो उसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर या मॉड्यूलस होगा उसका वो यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है, यानी कि जो नंबर एंड हो रहा है जो डिजिट से, वो नंबर ही उसका रिमाइंडर या मॉड्यूलस होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू से देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 3472, तो इस नंबर को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो पहले क्या होगा, 30, फिर 440 होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 7 तो 70। तो देखिए कोई भी नंबर लीजिए उसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर हमारा डिवाइजर जो है वो 10 है और यहाँ पे डिविडेंड चाहे कुछ भी हो, उसका उसका यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा वही एज अ रिमाइंडर आएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5746, यहाँ पे भी देखिए 10 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एज अ रिमाइंडर और मॉड्यूलस आपका क्या आएगा, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है यानी कि 6, ये आ जाएगा एज अ रिमाइंडर। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 2 डिजिट का या फिर 3 डिजिट का, 729। तो
तो इसको हम लोग अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका जो यूनिट प्लेस में डिजिट है यानी कि 9 वो एज अ रिमाइंडर आ रहा है। एंड्स विथ 7 का जो फॉर्मूला है वो हो गया नम मॉड 10 इक्वल टू 0। ये एंड्स विथ 7 का फॉर्मूला है। तो अगर आप लोग छोटा छोटा इस फॉर्मूले को जान लेंगे तो आगे जाके जब आप लोग बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो आपको हेल्प होगा। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मतलब क्या प्रिंट होगा, इट इज अ बज नंबर, एल्स इट इज नॉट अ बज नंबर। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। नो सिंटेक्स एरर, एग्जीक्यूट करेंगे, एक कोई नंबर देंगे, जैसे 21 दे दिया तो इट इज अ बज नंबर। अगर ऐसा कोई नंबर दे देंगे जो एंड्स विथ 7 है, मतलब डिविजिबल बाय 7 नहीं है लेकिन वो एंड्स विथ 7 है, जैसे कि 67, तो ये बज नंबर ही है। लेकिन ऐसा कोई नंबर जो एंड्स विथ 7 भी नहीं है, डिविजिबल बाय भी 7 भी नहीं है, जैसे कि 24, तो देखिए इट इज नॉट अ बज नंबर। आज का सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन एज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द यूजर, देन डिस्प्ले वेदर ही और शी इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। एक्चुअली कोई भी पर्सन हमारे देश में वोट के लिए एलिजिबल होता है जब उसका एज होता है 18 ईयर्स, 18 ईयर्स या उससे अबव। तो कंडीशन जो होगा हमारा वो है इफ एज, अगर एज बोल के कोई वेरिएबल में हम लोग एज को स्टोर कर रहे हैं तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब जब वो 18 ईयर्स का है या उससे अबव है तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। तो चलिए देख लेते इसको। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। एंटर द एज, क्लास नेम को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वैसे तो क्लास नेम से फर्क नहीं पड़ता है उतना, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो क्लास नेम जो लिखेंगे थोड़ा सा रेलिवेंट क्लास नेम ही लिखेंगे। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो डिस्प्ले होगा द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, एल्स द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नो सिंटैक्स एरर। अगर किसी का एज 45 है तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल फॉर वोट है, वोट के लिए एलिजिबल है। और अगर किसी का बिलो 18 ईयर्स है, यानी कि 17 या 16 कुछ भी दे सकते हैं, द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन एज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द यूजर, देन डिस्प्ले वेदर ही और शी इज सीनियर सिटीजन और नॉट। तो एक पर्सन कब सीनियर सिटीजन होता है? जब एक पर्सन का एज 60 ईयर्स हो जाता है तो वो सीनियर सिटीजन होता है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो जो लास्ट प्रोग्राम था इसी में हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया, वैसे क्लास नेम से मैं फिर बोल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा क्लास नेम थोड़ा सा रेलिवेंट रखते हैं। अच्छा, एंटर द एज, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि कोई भी पर्सन का एज अगर 60 या उससे ऊपर हुआ, उससे अबव हुआ, तो वो पर्सन सीनियर सिटीजन है। तो हम लोग का कंडीशन होगा यहाँ पे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो वो पर्सन, द पर्सन इज सीनियर सिटीजन, तो वो पर्सन सीनियर सिटीजन है। और अगर वो उसका एज 60 या 60 से अबव नहीं है, मतलब बिलो 60 है, तो वो एल्स में आ जाएगा कंडीशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इफ के बगल में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो एल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा? द पर्सन इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। एज अगर किसी का 34 है तो देखिए द पर्सन इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, लेकिन अगर किसी का 65 है तो द पर्सन इज सीनियर सिटीजन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द स्मॉलर नंबर बिटवीन देम। 2 नंबर यूजर से इनपुट करना है और हम लोगों को
प्रिंट करना है उनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉलर नंबर प्रिंट करवाने वाले हम लोग। तो यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर लेंगे तो एंटर द फर्स्ट नंबर कर देते हैं, पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको एंटर द फर्स्ट नंबर। देन एंटर द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है वो num1 बोल के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा, और जो सेकेंड नंबर है वो num2 बोल के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। अब हम लोग देखेंगे इफ में हम लोग चेकिंग करेंगे num1 लेसर देन num2, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर नंबर को हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन रखेंगे, इफ num1 लेसर देन num2, अगर num1 में जो वैल्यू स्टोर है अभी वो अगर num2 में जो वैल्यू स्टोर है उससे अगर स्मॉलर है तो क्या डिस्प्ले होगा, num1 इज स्मॉलर देन num2। तो हमेशा याद रखिएगा जब हम लोग कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं, एग्जैक्टली उसको प्रिंट करवाते हैं, तो वो डबल कोटेशन के अंदर में होता है। और जो वेरिएबल को हम लोग जब प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि वेरिएबल खुद प्रिंट नहीं होता है, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होता है वो प्रिंट होता है। तो num1 के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है, इसलिए हम लोग num1 को विदाउट कोटेशन लिखेंगे और num2 को भी विदाउट कोटेशन लिखेंगे। तो इसमें एल्स डाल देते हैं और यहां पे फिर लिखना होगा num2 इज स्मॉलर देन num1। तो अगर फर्स्ट कंडीशन मेरा ट्रू है, मतलब num1 का वैल्यू अगर सच में num2 से कम है, तो हम लोग का ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और यदि मेरा ये जो इफ वाला कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हो जाता है, तो कब फॉल्स होगा, व्हेन द num1 इज एक्चुअली नॉट लेसर देन num2, मतलब जब num2 इज लेसर देन num1 तब एल्स प्रिंट होगा। मतलब एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगा यानी कि num2 इज स्मॉलर देन num1, ये प्रिंट होगा। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। num1 में हम लोग 45 डालते हैं और num2 में 67। तो देखिए 45 इज स्मॉलर देन 67। थोड़ा सा स्पेस इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। अब हम लोग सेकेंड नंबर को स्मॉलर रखेंगे, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग 69 रख लेते हैं और सेकेंड नंबर को 34 रख लेते हैं। तो देखिए 34 इज स्मॉलर देन 69, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव इवन और नेगेटिव ऑड। यानी कि एक नंबर पॉजिटिव इवन है या नेगेटिव ऑड है, बस उतना ही प्रिंट करवाना है। एक नंबर फॉर एग्जांपल 24, ये पॉजिटिव भी है एज वेल एज इवन भी है, तो ये पॉजिटिव इवन है। और नेगेटिव ऑड, तो नेगेटिव ऑड के लिए मान लीजिए -19, तो ये नेगेटिव ऑड है, ये नेगेटिव ऑड है और ये पॉजिटिव इवन है। लेकिन ऐसा कोई नंबर जैसे कि अगर मैं बताऊं 17, तो ये पॉजिटिव इवन भी नहीं है ना कि नेगेटिव ऑड है, तो हम लोगों को तब प्रिंट करवाना है दिस नंबर इज नाइदर पॉजिटिव इवन नॉर नेगेटिव ऑड। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग लिखेंगे, तो वहां पे इफ का जो स्टेटमेंट होगा वहां पे एक ही स्टेटमेंट में 2 कंडीशन होगा, यानी कि इफ नम पॉजिटिव इवन, यानी कि पॉजिटिव के लिए नम ग्रेटर देन 0, ये हो गया पॉजिटिव का कंडीशन। और इवन के लिए हम लोग लिखेंगे नम मॉड 2 इजिकल टू 0, ये है पॉजिटिव इवन वाला स्टेटमेंट, पॉजिटिव एज वेल एज इवन। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एंड स्टेटमेंट दिया है, मतलब लॉजिकल एंड का यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने। तो ये डिस्प्ले होगा नम इज पॉजिटिव इवन। तो जो 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, पॉजिटिव का कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इवन का कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज फॉर पॉजिटिव नंबर टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, एंड सेकेंड कंडीशन इज टू चेक द नंबर इज इवन और नॉट। सेकेंड कंडीशन भी हम लोग जो लिखेंगे उसमें भी हम लोग एक ही स्टेटमेंट पे 2 कंडीशन लिखेंगे,
जो कि है नेगेटिव ऑड। तो नेगेटिव के लिए तो नम लेसर देन 0 लिख दिया है, यहाँ पे भी नेगेटिव एज वेल एज ऑड होना है, तो यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम लोगों ने रख दिया है। फिर 2 को डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे, नम इज नेगेटिव ऑड। इसके बाद हम लोग जो एल स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया अगर पॉजिटिव 17 है तो ना कि वो जो नंबर है पॉजिटिव 17 वो पॉजिटिव इवन नहीं है ना कि नेगेटिव ऑड है, या फिर अगर मैं बताऊं -18 तो वो नेगेटिव ऑड नहीं है ना कि पॉजिटिव इवन है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस टाइप का जो भी कुछ भी अगर वैल्यू आ जाएगा बाय चांस, तो इसके लिए क्या डिस्प्ले होगा, तो इसके लिए डिस्प्ले होगा नम इज नाइदर पॉजिटिव इवन नॉर नेगेटिव ऑड। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 24 जो है ये पॉजिटिव इवन है, -13 जो है ये नेगेटिव ऑड है। अगर -18 देंगे तो देखिए -18 इज नाइदर पॉजिटिव इवन नॉर नेगेटिव ऑड, और अगर पॉजिटिव 17 देंगे तो यहाँ पे 17 इज नाइदर पॉजिटिव इवन नॉर नेगेटिव ऑड। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा।